A very good morning to all of you. वेलकम टू माय चैनल. दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी. दोस्तों, हमने बात की थी अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के बाइनरी सेक्शन की. आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के मैथमेटिकल सेक्शन की. यानी कि आज हम जो बात कर रहे हैं जिस कोडिंग पर, उस कोडिंग को बोला जाता है मैथमेटिकल कोडिंग. ठीक है. अब ये मैथमेटिकल कोडिंग कई लोगों के लिए नहीं होगी बेटा, न्यू है ना. कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस तरह की कोडिंग अभी तक एग्जाम में नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ बहुत जल्द आप देखने वाले हैं. आरआरबी का एग्जाम में आ सकती है, आईबीपीएस में आ सकती है, एसबीआई में आ सकती है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है. पहले मैं क्वेश्चन के बारे में समझा दूं आपको. पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में some numbers are written in the forms of delta @ O star hash dollar and numbers are this. कह रहा है किसी कूट भाषा में किन्हीं नंबर्स को, और नंबर्स क्या है 4 7 5 2 3 6, इन नंबर्स को क्या लिखा जाता है बेटा? del @ O star hash और डॉलर. कितने सिंबल है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 है ना. यानी हर एक सिंबल के लिए एक नंबर है, या आप कह सकते हो हर एक नंबर के लिए एक सिंबल है. समझ गए? अब क्या करना है? अब वो कहता है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कह रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो. यानी आप ये मत सोचिएगा कि जो डेल मैंने यूज किया है ये 4 के लिए ही होगा, या ये मैंने @ जो यूज किया है वो 7 के लिए ही होगा, या मैंने जो O यूज किया है वो 5 के लिए ही होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. ये आपको निकालना है. इसी पर क्वेश्चन है एक्चुअली. ठीक है, अब वो कहता है विच सेटिस्फाइज ऑल द गिवन एक्सप्रेशंस बिलो. जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्ति जिसे आप हिंदी में बोलते हो, तो जो नीचे दी गई अभिव्यक्ति है उन सभी को क्या करता है? ये सेटिस्फाइड करता है. सेटिस्फाइड का क्या मतलब है? सेटिस्फाइड का मतलब है कि यहां पर इन सिंबल्स की जगह, क्योंकि ये सिंबल्स में नंबर्स हैं कुछ, और तब ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. जैसे उसने कहा O + हैश इक्वल्स टू डेल, यानी कोई दो ऐसे नंबर हैं और वो दो नंबर इन्हीं में से तो होंगे. यानी O की जिसको O का कोड दे रखा होगा एक वो, और जिसको एक हैश का कोड दे रखा वो मिलकर उनका योगफल, उनका सम, उनका एडअप आपको क्या देगा? डेल देगा. अब डेल किसकी वैल्यू है वो आपको ढूंढनी है. अब समस्या ये कि मैम हम कैसे करेंगे, हमें क्या पता, हमें तो कुछ भी नहीं दिया आपने, है ना. लेकिन बेटा आपके पास एक बहुत प्यारी सी चीज है जिसे बोलते हैं कॉमन सेंस. उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है. ठीक है, कोडिंग में आपको समझना है, इसीलिए इसे मैथमेटिकल कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें संख्याओं का आप इस्तेमाल करेंगे, और संख्याओं का इस्तेमाल जैसे बेसिक 3rd 4th क्लास में होता था वैसा इस्तेमाल है. ठीक है, यानी आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको जोड़कर एक ऐसा नंबर आएगा, और फिर इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड भी करने चाहिए वो नंबर. ऐसा नहीं कि आपने यहां तो सेटिस्फाई करा दिया लेकिन यहां पर इनकी वैल्यू सेटिस्फाइड ना कर पाए. ठीक है, तो अगर हैश की वैल्यू यहां पर कुछ भी होगी, मान लो 4 है, तो बेटा हर हैश के लिए आपको 4 ही रखना पड़ेगा, और बाकी ये सारे एक्सप्रेशंस आपको क्लियर करने पड़ेंगे. एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का. उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, यानी कि जब ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, या फिर बोल सकते हो ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, ये जो अभिव्यक्ति दी गई है, ये दी ही इसलिए कि आप इन्हें सेटिस्फाई करा के इनकी वैल्यू निकालो. उसके बाद एग्जामिनर ने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या कि स्टार किसके लिए यूज हो रहा है, और साथ ही साथ आपका जो डेल है वो किसके लिए यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा है. अब करते कैसे हैं जरा देखो. जो लोग पहली बार देख रहे हैं, करते कैसे हैं. हमें यहां पर दिख रहा है कि 2 नंबर हैं जिनको ऐड करके ये आ रहा है. हमें इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता. ठीक है, हिट एंड ट्रायल. कुछ बच्चे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, यानी कि 2 नंबर जिसको ऐड करके कोई तीसरा नंबर आए, और तीनों सिंबल अलग अलग है, यानी कि तीनों नंबर्स भी अलग अलग हैं. तो भाई क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे तो रैंडमली बच्चा कुछ भी उठा दे, 4 और 7 को ऐड करने लग जाए कि मैम हो सकता है ये 4 है, हो सकता है ये 7 है. हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन क्या सच में होगा? 4 और 7 को ऐड करो, 4 और 7 को ऐड करोगे तो 11 आता है. क्या 11 कोई संख्या है? संख्या आनी भी इन्हीं में से चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई और ले आए, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर का एक एक कोड है ये. ठीक है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है. अब क्या करूं मैं? क्या 4 और 5 को देखूं? अब मैं पहले मैंने 4 और 7 देखा, मैं 4 और 5 देखूं तो 4 और 5 मिलकर 9 बनाता है, ये भी नहीं हो सकता. लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ऐसे एक एक करके तो पागल हो जाएंगे? इतना टाइम थोड़ी ना है. अगर ये नंबर बहुत ज्यादा होते तब क्या कर लेते हम, है ना. तो देखो बेटा यहाँ पर लगता है थोड़ा कॉमन सेंस. कॉमन सेंस क्या? आपको जो ये एक्सप्रेशंस दिए हैं एग्जामिनर ने ऐसे ही नहीं दिए हैं, इसके पीछे एक राज है. राज क्या है? एग्जामिनर चाहता है कि इन एक्सप्रेशंस में से आप एक ऐसा एक्सप्रेशन चुनो जिसकी पॉसिबिलिटी या जिसकी संभावनाएं या जिसके जो पेयर्स हैं वो सबसे कम बन रहे हो, या फिर बन ही ना रहे हो, सिर्फ एक ही पेयर बन रहा हो. कहने का मतलब अगर मैं इन सब में से
जो उठाते हैं बेटा वो जनरली डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाला उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि बेटा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू आती है, जब आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो या जब आप किसी को डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करते हो तो छोटी वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करते हो तो एक बड़ा नंबर आता है। तो इनमें सबसे कम पॉसिबिलिटीज होंगी। आप करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक पेयर बनाकर देख लो और पुट करके देखते रहो, लेकिन जल्दी कैसे आएगा आंसर? इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक को लेके। क्या है ये? कह रहा समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। ये तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग है और यहां पे आपको पता है कि कुछ ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिससे डिवाइड होता हो एज अ होल नंबर। पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू नहीं है। यानी दो ऐसी संख्याएं, एक संख्या जिसको डिवाइड करके दूसरी संख्या से एक तीसरी संख्या आ रही है, ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब बच्चा कहता है वो भी तो ढूंढनी पड़ेंगी वहां से, जैसे ये 3 ढूंढने पड़ रहे थे वो भी तो ढूंढने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढो फिर, क्योंकि वो नंबर बहुत कम है। ऐसा कोई नंबर जो एक दूसरे डिवाइड हो जाए। 4 कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ऊपर जो होगा न्यूमरेटर वो ऑब्वियसली बड़ा होगा और नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा। यानी कि ऊपर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तब तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। और पॉइंट में आंसर आ नहीं सकता, होल नंबर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है। 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 ही तो आएगा बेटा। यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये स्टार है और ये क्या है? हैश है। इट मीन्स आपने गलत नंबर्स का चयन कर लिया। और कोई नंबर है जो डिविजिबल हो? डिविजिबल की बात करें तो भैया अब तो एक ही नंबर है। 7 तो किससे डिवाइड होगा नहीं, 7 तो एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 5 सिर्फ अपने आप से होगी, बाकी से भी नहीं होगी, वो भी अभाज्य संख्या है। 3 भी नहीं होगी, तो बचे कौन? 2 और 6। तो 2 और 6 के अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है। और 2 और 6 डिवाइड करके कोई और नंबर को उत्पत्ति देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, 3 को देते हैं। यानी कि अगर मैं इसको 6 रख लूं और इसको 2 रख लूं तो इट बिकम्स 3। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और इसके अलावा कोई और पेयर बन नहीं रहा है, इसके अलावा कोई और पेयर बन नहीं रहा है। पूरे क्वेश्चन में देख लो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आपको यू हैव टू फाइंड ऐसा नंबर जो डिवाइड होके एक किसी चीज से डिवाइड होके कुछ अलग से नंबर दे दे। और ऐसे सिर्फ 3 ही नंबर है, 2, 3 और 6, इन्हीं का पेयर बन सकता है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम अच्छा बहुत बढ़िया मैम, अगर इसे 6 रखा था आपने तो 2 की जगह 3 रख देती तो ये 2 आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। नंबर का चयन करने के बाद 6, 3, 2, लेकिन 6 को तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2। तो ऐसा नहीं हो सकता कि @ ये हो, स्टार ये हो और हैश अपना 2 हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करें मैम? अब तो फिर हम फंस गए ना। अब 3 का कोड हम हैश बताएं या 2 का कोड हम हैश बताएं, 2 का कोड स्टार बताएं या 3 का कोड स्टार बताएं? तो उसके लिए अब हेल्प के लिए आपको आ गई ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर ये कंफर्म हो गया, भाई कुछ कंफर्म होना हो बट @ कंफर्म है कि 6 है। अगर @ 6 है यानी ये वैल्यू क्या है? ये 6 के बराबर है। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको क्या करके मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। और बहुत अजीब बात है, हमें पता है वो नंबर क्या है, वो 2 और 3 की तो है। यानी 2 × 3 इक्वल्स टू 6, बट 3 × 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। यानी कि इन संख्याओं का योग 3 और 2 होगा। 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 हो ये 3 हो, 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6। यानी ये तो कंफर्म है कि ये 3 और 2 में से ही एक है। अब हम और फंस गए, क्यों? अभी भी तो हम यही कर रहे थे कि 3 है या ये 2 है या ये 3 है या ये 2 है। यहाँ पे भी स्टार है और हैश है, तो 3 कौन सा है 2 कौन सा नहीं पता। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमें इतनी संतुष्टि हो गई कि @ तो 6 ही होगा। यानी @ जो है वो 6 का कोड है, ये कंफर्म हो गया। ठीक, अब जरा, अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अब जरा ऊपर आओ। ये 2 एक्सप्रेशन इसीलिए दिए हैं बेटा, अगर इससे नहीं निकाल पाते हो तो ऊपर आ जाओ, हर किसी का यूज है अपना अपना। मैंने कहा ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन क्या है भाई? हैश या तो 3 होगा या तो 2 होगा, या तो ये 3 होगा या तो 2 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, या तो 3 या तो 2। कह रहा किसी संख्या में इनको ऐड करने पर आपका क्या आता है? डेल आता है। डेल भी एक अलग संख्या है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 6 का तो कोड पता चल गया, 3 और 2 का भी तो पता चल गया। भले ही ये ना पता चला हो कि कौन सा कौन है, पर इतना पता है कि एक हैश है और एक स्टार है, यानी इनको तो नहीं लेना। अब ये जो हैश है ये 3 या 2 में से एक की वैल्यू होगी। ओ की तो नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं हो सकती। यानी अब इन 3 नंबर में से कोई 2 नंबर ये हैं, इतना कंफर्म है।
अब वो नंबर कौन है, 4, 7 और 5। क्या यहां पर मैं 7 रख सकती हूं? सोचने वाली बात है, क्या यहां पर मैं 7 रख सकती हूं? कभी नहीं रख सकते। क्यों? मेरे पास 3 ही नंबर बचे हैं बेटा, क्यों नहीं रख सकते? अगर आप 7 रखते हैं तो डजंट मैटर यहां पर क्या हो, या 7 है, 7 में 3 ऐड करोगे तो 10, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 है ही नहीं हमारे पास नंबर। 7 में 2 ऐड करोगे तो 7 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा, 7 और 2 ऐड होके 9 आ जाएगा। 9 कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। यानी कि यहां पर 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर 7 नहीं हो सकता, ये कंफर्म बात है। यानी 7 का कोड कभी भी कौन नहीं हो सकता बेटा, ओ नहीं हो सकता। ओ कभी भी 7 के लिए नहीं हो सकता। ठीक है भाई, यानी कि यहां पे कौन आ सकता है, या तो यहां पे 4 आ सकता है, या तो यहां पे 5 आ सकता है। दोनों में से एक आएगा, या तो 4 लिख दो या तो 5 लिख दो, ऐसा ही तो होगा। ये स्लोली इसलिए बता रही हूं कि आपके दिमाग में बात आ जाए, ठीक है, नहीं तो बच्चे से बहुत आराम से करते हैं चुटकी में। ये 4 है, ये 5 है, तो मैंने कहा अगर 4 होता तो 4 में 2 ऐड करते, अगर मान लो ये 2 होता फॉर एग्जाम्पल, 4 में 2 ऐड करके 6 आ सकता है, पर ये 6 है क्या? नहीं, ये तो 6 तो एट द रेट है, तो भाई 4 और 2 का पेयर तो नहीं बनेगा। मैंने कहा 4 में 3 ऐड कर देते हैं, अगर 4 में 3 ऐड कर दिया तो 7 आ सकता है। मैंने कहा हाँ ये तो हो सकता है कि 4 में 3 ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा। अच्छा, अगर 5 के साथ करते, 5 में 3 ऐड करते, तो 5 में 3 ऐड करते तो 8 आता, और 8 तो है ही नहीं हमारे पास। तो 5 में मैंने कहा 2 ऐड करते, मैंने कहा 5 में 2 ऐड करते तो यहां 7 आ जाता। इसका मतलब ये है अगर आप 4 में 3 ऐड करें तो भी 7 आएगा, 5 में 2 ऐड करें तो भी 7 आएगा, और इनमें से ही एक नंबर यहां होना चाहिए। लेकिन ये कंफर्म बात है कि भाई डेल 7 ही आएगा, इसके अलावा और डेल कुछ आ ही नहीं सकता। यानी डेल की जो वैल्यू है बेटा वो 7 ही होगी, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि चाहे यहाँ पे 4 और 3 का पेयर बने, 4 और 2 का तो बन नहीं सकता, 4 और 2 तो 6 आएगा, 6 आ ही नहीं सकता, 6 तो एट द रेट है। अगर यहाँ पे 5 और 3 करते तो 8 ही नहीं आ सकता, लेकिन 5 और 2 करके 7 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 ही आएगा हर हाल में। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई फिर क्या रखे हम इसे। कोई बात नहीं, यहां से नहीं पता चल रहा, यहां से पता चलेगा। यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई, किसकी, हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई कि डेल की वैल्यू 7 है। अब 7 में से कुछ माइनस होके कुछ आ रहा है, 7 में से कुछ माइनस होके कुछ आ रहा है। अब खुद सोचो बेटा, 7 में आपको पता है यही 3 नंबर तो है हमारे पास, यही 3 नंबर हो सकते हैं, और ये जो नंबर है या तो ये 3 है या तो ये 2 है, क्योंकि जो हैश है वो या तो 3 की संख्या है या तो वो 2 के लिए है। तो अगर 7 में से 3 घटा दिया जाए, 7 में से 3 घटा दिया जाए तो 4 आता है। 7 में से अगर 3 घटाओगे तो 4 आएगा। अगर 7 में से 2 घटा दिया जाए, 7 में से अगर आप 2 घटा रहे हो तो 7 में से 2 घटाया जाए तो क्या आएगा, 5 आएगा, यही तो आएगा। 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब O की वैल्यू 4 या 5 में से कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि यहां भी सेटिस्फाइड हो रही है, यहां भी सेटिस्फाइड हो रही है। और हैश की वैल्यू 3 या 2 में से कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, 3 और 2 में से कुछ भी हो सकती है, कोई भी आप रख सकते हो। अब इसका मतलब बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि जो O है, O की वैल्यू या तो 4 या तो 5। उसी तरीके से O की वैल्यू 4 और 5 हो गई। हैश की वैल्यू अगर कोई मुझसे पूछे तो हैश की वैल्यू 3 या 2, इनमें से कोई होगी। उसी तरीके से और कोई सिंबल अगर हमारे पास बचा हो, हमारे पास बचा है स्टार। स्टार की वैल्यू, मैंने कहा स्टार की वैल्यू वही 2 या 3, 2 या 3 में से कोई वैल्यू। तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। अब हमारे पास एक सिंबल और रह रहा है, वो सिंबल कौन सा है आप मुझे बताएंगे। हमारे पास एक सिंबल और है डॉलर का सिंबल और है। और डॉलर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, इन दोनों में से तो कुछ हो नहीं सकती, या तो 4 होगी या तो 5 होगी। अगर ये 4 हो गया तो ये 5 होगा, अगर ये 5 हो गया तो ये 4 होगा। अब आप पूरी कंडीशन को फिर से देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां से हमें कंफर्म पता चल जाए कि भाई इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इनके तो कंफर्म पता चल गए कि इनके तो यही होंगे, इनके तो इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके सिंबल्स हमें, इनके जो सिंबल हैं या इनके जो नंबर्स हैं वो हमें कंफर्म नहीं पता, क्योंकि कोड इसके साथ भी बन सकता है। अगर ये 4 होता, ये 2 होता, ये 6 नहीं हो सकता था, लेकिन अगर ये 4, ये 3 होता तो ये 7 हो सकता था, और ये 3 हो सकता है हैश। ठीक है, अगर ये 5 होता तो अगर ये 5 होता, ये 2 होता तो ये 7 हो सकता था, 5 होता 3 ये नहीं हो सकता था, फिर दिक्कत हो जाती। लेकिन 4 और 3 का ग्रुप बन सकता है और 5 और 2 का बन सकता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। समझ आई बात? सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी इजी है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो कि आपका आइदर और में आंसर आए,
क्योंकि एक सेटिस्फाइड वैल्यू भी आ सकती है। अगर वो कोई डॉलर को लेके दे देता कोई एक्सप्रेशन, हो सकता था वहां से क्लियर हो जाता, लेकिन उसने सिर्फ 4 ही दिए थे, तो 4 से जितने क्लियर हो सकते थे हमने कर लिए। ठीक, अब देखो क्या है, वो कह रहा है व्हाट डज स्टार स्टैंड्स फॉर, स्टार किसके लिए आएगा या किसके लिए यूज हुआ है, तो आपका आंसर होगा 2/3, या फिर अगर ऑप्शन में होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन तो आप ये टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये होगा एक साथ 2/3 तो आप 2/3 करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे होगा 2, 3, 4, 7 सी एंड डी तो आप सी एंड डी टिक करेंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से उसने बोला व्हाट डज डेल स्टैंड्स फॉर, डेल किसके लिए होगा, तो डेल का आंसर आप एक्चुअल में बिल्कुल कंफर्म दे सकते हो, और डेल का आंसर होगा क्या होगा, 7 है। डेल के लिए आपका आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज इसे एक पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिया है मैंने, सेम वही है, वैसा ही है जैसा आपने अभी किया है क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसा हमने कराया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इन अ सर्टेन कोड, किसी कूट भाषा में कुछ 6 नंबर हैं, 4, 18, 2, 3, 9 और 12। ठीक है, इन नंबर्स को अगर किसी कूट भाषा में स्टार, कॉपीराइट, !, हैश और के रखा जाए, ये और है बेटा, ये एंड का साइन है, सिंबल मत समझ लेना। ठीक है, तो 6 साइन है और 6 ही आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। और वैसे ही आपको क्या दिए, एक्सप्रेशंस दिए हैं बेटा, ऐसे ही एक्सप्रेशंस आपको दे दिए गए हैं। आपको इनको सेटिस्फाइड कराना है और फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसका आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोग खुद कर लोगे इसे आराम से। आपके पास 2 तो डिवाइड में है, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। किसको उठाना पसंद करोगे, डिवाइड को। बिल्कुल सही, हमने इससे पहले भी यही किया था, डिवाइड को उठाया था। डिवाइड में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है नंबर्स की। ठीक है, जोड़ने पर तो काफ़ी कुछ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता था आप ये उठाते, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। यहाँ से शुरुआत करने का सबसे पहला रीज़न मेरा ये है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है बेटा ये। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, यानी कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होके वही नंबर आ जाए, तो ऐसे कुछ नंबर मुझे वहां से ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने ढूंढे तो मुझे मिला 4 और 2, एक है 4 और 2। अगर मैं इसे 4 रख दूं, नीचे 2 रख दूं, तो 2 2 4 होता है कि नहीं, बन गया। लेकिन क्या सिर्फ यही है, और कोई नहीं बन रहा है? जरा देखते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। 18 का तो किससे बनेगा, 18 का डिवाइड 9 से हो सकता है, लेकिन 2 आएगा। नंबर सेम आना चाहिए, ये याद रखना, जिससे डिवाइड हो रहा है वही आना चाहिए। तो 18 का 2 से भी हो सकता है, लेकिन 9 आएगा, तो 2 और 9 अलग हो जाएंगे। 18 का 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, 2 का डिवाइड किससे हो नहीं सकता, 3 का हो नहीं सकता। 9 का 3 से हो गए, 3 आ सकता है बिल्कुल। 12 का 2 से हो सकता है, 6 आएगा। 12 का 3 से होगा तो 4 आएगा। 12 का 4 से होगा 3 आएगा। इसका मतलब एक और नंबर हमारे पास है 9/3। 9 की डिवाइड आप 3 से करोगे तो भी 3 आएगा, यानी 3 3 9। तो आपके पास 2 आंसर्स आ गए, 2 क्वेश्चन आंसर्स आ गए। एक आ गया कि भाई या तो ये 4 हो, ये 2 हो, तो ये 2 आ सकता है। अगर ये 9 हो, ये 9 हो, ये 3 हो, तो ये 3 आ सकता है। यानी आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम सारे एक्सप्रेशंस को देखेंगे। हो सकता है कि इसका आंसर 2 ही आ रहा हो, दोनों नंबर आ रहे हो, दोनों में सेटिस्फाइड हो रही हो, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था तो जरूरी नहीं कि इसमें भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। चलो ठीक है, इनमें से एक है, ये कंफर्म हो गया कि भाई इसका ये जो वैल्यू है, या तो ये 4 होगी या तो ये 9 होगी। अगर इसका पता चल जाए कि ये 4 है या 9 है, तो बेटा इसका भी पता चल जाएगा कि ये 2 है या 3 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने देखा, या तो मैं इसको उठाने वाली हूं या तो मैं इसको उठाने वाली हूं, जैसा आपका मन करे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने इसको उठाया, मैंने ये डिवाइड ना उठा के वो उठाया। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा सिंबल है जो मेरे पास लगभग है। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी है, ये 2 या 3 के लिए है, और ये जो हैश है, ये 9 या 4 के लिए। अगर मान लो बेटा ये 4 होता, अगर हैश 4 होता, तो ये एक्सक्लेमेटरी क्या होता, ये 2 होता। अगर ये 4 होता तो एक्सक्लेमेटरी हो ना हो 2 होता, और तब मैं इन्हें ऐड करती तो 4 एडिशन तो है, तो 4 और 2 ऐड करके कितना आता, 6। 4 और 2 ऐड करके कितना आता, 6। क्या 6 मेरे पास अवेलेबल है? मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है 6। यानी कि अगर आप इसे 4 मान रहे हो, क्योंकि हैश को आपको या तो 4 मानना है या तो 9। अगर आप 4 मान रहे हो तो आपका जो एक्सक्लेमेटरी है वो 2 होगा, और 4 और 2 का सम 6 होता है। 6 यहाँ है नहीं, इसका मतलब आप गलत हो। आप इसे 4 मान रहे हो, वो आपकी गलती है। और अगर ये 4 नहीं है तो फिर क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब जो हैश है वो क्या है बेटा, 9।
तो देख लेते हैं, अगर ये 9 है तो ये कह रहा है जो एक्सक्लेमेटरी है वो क्या होना चाहिए, फिर वो 3 होना चाहिए, इसके हिसाब से यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, तो 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 होता है 12। क्या हमारे पास 12 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल है। 9 और 3 को ऐड करते हैं तो 12 आता है। अच्छा, इसका मतलब हमें एक ये वैल्यू पता चल गई, एक्सक्लेमेटरी पता चल गई, स्टार पता चल गई। हमारे पास हैश आ गया बेटा 9, हमारे पास आपका एक्सक्लेमेटरी आ गया 3 कंफर्म, और हमारे पास स्टार आ गया 12। हो सकता है इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी हो सकता है कि आगे चल के ये पता चले कि भाई यहाँ पे भी हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पर देख लेते हैं, उसके चांसेस बहुत कम है। देखो अब बात करते हैं किसकी, इस वाले की। इस वाले की क्यों, इस वाले की इसलिए क्योंकि स्टार मेरे पास है और एक्सक्लेमेटरी भी मेरे पास है, तो मुझे सिर्फ के फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, स्टार का कोड क्या बोला आपने, अभी मैंने बताया 12, और एक्सक्लेमेटरी का कोड क्या बोला आपने, मैंने बोला 3। यानी कोई ऐसा नंबर जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें सम दे रहे हैं 12 का, और मल्टीपल में भी हमें एक नंबर पता है, हमें पता है ये 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 12 हो जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई शायद 4 से करेंगे तभी 12 होगा, यानी कि ये नंबर 4 होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। 4 हमारे ऊपर अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो यानी 4 का कोड क्या आ गया, के जो है वो आ गया आपका 4 का कोड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12, सेटिस्फाइड हो गई ये बात भी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो बस बन गए फिर तो 2 से 3 नंबर हमारे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, @ मिला क्या, अभी तक नहीं मिला, कॉपीराइट मिला क्या, अभी तक नहीं मिला, और हैश मिला क्या, मैंने कहा 9, ये 9 है। यानी वो कहना चाह रहा है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड होके यहां पर 9 दे दे, तो वो नंबर इनमें से ही कोई होना चाहिए। हम जानते हैं बेटा कि हमें 9 का मिल चुका है, 9 तो ये है ही, हम जानते हैं एक्सक्लेमेटरी का 3 है, ठीक है, हम जानते हैं स्टार का 12 है, हम जानते हैं के का आपके पास क्या है 4 है। बचे कितने नंबर, 2 ही तो बचे, 18 और 2। क्या मैं यहाँ पर 18 रख सकती हूँ, बिल्कुल, 18/2 = 9, और बाकी ऐसा कोई भी नंबर ऊपर अवेलेबल नहीं है जिसे डिवाइड करके 9 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके 9 आ जाए इन दोनों के अलावा। तो यानी हमारे पास @ का कोड है 18, और साथ ही साथ कॉपीराइट का कोड हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास 6 के 6 कोड आ गए हैं। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर बोल ले कि @ की वैल्यू क्या है, तो हम बोल सकते हैं 18 है। एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हैश एंड कॉपीराइट, हैश और कॉपीराइट का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 9 दूनी 18 यानी @ हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ऑप्शंस, अगर आप सिंबल निकालने में कामयाब हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट उसे बना लेते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन को इसलिए ले रही हूं कि आपको एग्जाम में ये ना हो कि आपने इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया या ये वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, आपके पास सारी वैरायटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, कह रहा है इफ रैक RAK will be added in ACR, then answer will be CKR in a coded language. If none of them will be coded as this, then the answer of the following, ठीक है। चलो भाई देखो, एक चीज याद रखना, क्या लिखा है, कह रहा है अगर रैक को RAK क्या है मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है ये रैक लिखा हुआ है उसने, अगर रैक को ऐड कर दें ACR के साथ ऐड कर दें, तो कह रहा आंसर विल बी CKR, तो आंसर CKR हो जाएगा। और वो कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में ये सेट है, पहले से ही सेट है इनकी कोड लैंग्वेज। और फिर कह रहा है इफ नन ऑफ देम, अब ध्यान रखना बेटा नन बोला है, कह रहा है यदि इनमें से कोई भी विल बी कोडेड एज दिस एंड दिस, कह रहा है इनमें से कोई भी, ये इनमें से मतलब किनमें से, जिनकी बात कर रहा है, कह रहा है इनमें से किसी का भी कोड अगर 1, 3, 4, 6, 7 और 9 ना हो, तो ये मत सोचना कि ये है, वो कह रहा है अगर इनमें से किसी का भी कोड इन संख्याओं में से कोई नहीं है, तो वो कह रहा है आपको आंसर देने इन क्वेश्चंस के कि कार का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, RR का कोड का क्या होगा। इसका मतलब हमें एक एक का कोड फाइंड करना है। अब दुविधा ये होती है कि बच्चा इसको सोचता है कि इसको इसमें रखना, नहीं, वो क्या कह रहा है ये नंबर नहीं है बाकी कुछ भी ले लो। तो अब दुविधा दूसरी है कि भाई कौन सा नंबर ले, फिर जब ये नहीं लेना तो कौन सा ले। तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं 1 डिजिट के 0 से,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही तो न्यूमेरिकल्स होते हैं। 10 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, डबल डिजिट नहीं, हर किसी लिए सिंगल नंबर है, ठीक है। डबल डिजिट कब होता वो भी बताती हूं। तो भाई हमारे पास ये नंबर थे एक्चुअली में, उसने कहा उनमें से 1 3 और 4, 1 3 4 फिर 6 7 और 9 नहीं लेने, तो बचे कौन से 0 2 5 और 8, यही तो बचे 0 2 5 और 8। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम 10 11 12 13 इसका क्या होगा? हाँ बिल्कुल इसका क्या होगा, मैंने क्यों नहीं लिए ये भी रीजन है। आप देख रहे होंगे बेटा एडिशन हो रहा है एक तरह से, यानी जैसे हम बचपन में करते थे, मैंने कहा 2 3 5 8 1 3 ऐसे हम करते थे। और जब हमें बोला जाता था इसे ऐड करो तो हम क्या करते थे, इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे, इसको ऐड करते थे, और इसको जब हम ऐड करते थे तो यहाँ लिखते थे, फिर कैरी जाता था वहां लिखते थे, फिर इसको हम ऐसे लिखते थे, ऐसे तो बनता था। यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर, ये जो अल्फाबेट्स है बेटा, ये सिंगल डिजिट में होंगे, ये कंफर्म है। लास्ट की डिजिट भले ही हो सकता है, जैसे जब ऐड करके इधर की डिजिट डबल में भी तो आ सकती है, डबल डिजिट भी आ सकती है, लेकिन ये सारे नंबर क्या होंगे, सिंगल डिजिट होंगे, ठीक है। वरना ऐसा एडिशन पॉसिबल नहीं है। कभी आपने देखा कि ऐसा एडिशन आप कर रहे हो, ये इसको ऐड कर रहे हो, मान लो ये 2 है, यहाँ पे आपने 11 लिख दिया और यहाँ पे अपना 18 लिख दिया, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल ऐसे नहीं चलता, फिर करने के लिए आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, इसको इसके साथ ऐड करोगे, ये एक नंबर नहीं माना जाएगा फिर ये, ठीक है। ये डबल डिजिट एक नंबर नहीं माना जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना है ऐड करके जिससे ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हमें खुद ढूंढनी है, और ढूंढने के लिए पहले एग्जामिनर बताता था कि भाई इनमें से ये इसका कोड है, इसमें से कोड आपको ढूंढना है। इस बार एग्जामिनर का इनमें से नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो। तो हमारे पास बचे क्या, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। हमारे पास अल्फाबेट भी कितने हैं, एक के है, एक अल्फाबेट हमारे पास क्या है, आर है। आर, अब ऐसा तो नहीं कि इस आर की वैल्यू अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, सेम ही होगी। एक अल्फाबेट हमारे पास ए है और एक अल्फाबेट हमारे पास सी है। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने बेटा, टोटल अल्फाबेट्स ही हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 4 हैं, और नंबर डिजिट्स भी कितनी है, हमारे पास 4 हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, इसमें तो वो भी नहीं है मैम, जैसे अभी अभिव्यक्तियां थी, अभी एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन की हेल्प से तो हम कर लेते थे, पर इसके हेल्प से कैसे करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जरा क्या करते हैं, एडिशन आप सभी को आता है ना, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं एक बार, एडिशन ही करना है। मैंने पहले कहा था मैथमेटिकल कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ बचपन की यादें ही चलती हैं, बाकी कुछ नहीं चलता। कह रहा है इन दोनों को ऐड करके आर आना चाहिए, के और आर को ऐड करके आर आना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करके आर आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसको एज इट इज उतार दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर मैंने कहा 3 में वो ऐड किया 3 आ गया, 3 में वो ऐड किया 3 आ गया, इट मीन्स वो जो आपने ऐड किया वो 0 था, इट मीन्स वो जो आपने ऐड किया वो 0 था। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 10 रहा हो, तो जब आप 3 को 10 में ऐड करोगे तो 13 आएगा, तो हम 3 लिखते हैं और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर मेरी बात समझ रहे होंगे। तो पहले मैंने कहा डबल डिजिट तो होनी नहीं चाहिए, हमारे पास डिजिट्स ही है, तो हम क्या करें, इन्हीं डिजिट से काम चलाना है, ठीक है। नहीं दी होती डिजिट्स, कुछ बोला ही नहीं होता डिजिट के बारे में कि डबल में भी हो सकते हैं, सिंगल में, तब थी समस्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिजिट है, तो ऐसा एग्जाम में इतना निर्दयी कभी नहीं हो सकता, बताएगा आपको डिजिट क्या हो सकती है। तो अगर ये दोनों ऐड करके आर आ रहा है, इसका मतलब आर की कुछ वैल्यू होगी, वो आ रही होगी, और ये ऐड करके जब आर आ रहा है तो बेटा इसकी वैल्यू शुड बी 0, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कि जो के है इसकी वैल्यू 0 रही होगी बेटा, तभी चुपके से आपने आर का आर उठा के नीचे रख दिया, ठीक। एक की वैल्यू पता चल गई भाई कि के की वैल्यू 0 है। अगर के की वैल्यू 0 है तो हर जगह 0 होगी, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 0 ना हो आगे 0 हो जाए, पीछे 0 है आगे ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस r की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, इट कैन बी 8, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 हमें पता है के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हमें पता चल गई कि के की वैल्यू क्या है बेटा 0। अब फाइंड करनी है 3 की। अब वो कह रहा है a को c में जोड़ो तो 0 आना चाहिए, यानी इसको इसमें जोड़ो तो 0 आना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर बच्चे का होता है कि हम 0 को 0 में जोड़ो तभी 0 आता है, 0 को 0 में जोड़ो तभी 0 आता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, 2 को ऐड करके 0 आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 0 तो कौन ले चुका है, के ले चुका है, तो के की वैल्यू 0 हो गई, तो ए और सी की तो नहीं हो सकती, ए और सी तो अब इनमें से ही होंगे कोई। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बेटा इनमें से कि जिनको ऐड करके उसकी यूनिट डिजिट 0 आ रही हो, जिसको ऐड करके उसकी यूनिट डिजिट 0 आ रही हो। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कहा मैम ने अभी,
भाई अगर इनमें से देखा जाए तो इनमें से किसको ऐड करोगे कि 0 आ जाए? 5 और 2 को ऐड करोगे क्योंकि 0 तो गया, 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, नहीं आया 0। ठीक है, 5 और 8 को ऐड करोगे तो 13 यानी कि यूनिट डिजिट 3 आएगा फिर तो। ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करके 0 आ सकता है वो होगा 2 और 8। अगर हम 2 को 8 में ऐड करें, 2 को 8 में ऐड करें, तो आप बोलोगे मैम 0 कहां से आ जाएगा? 10 आएगा। हाँ बेटा, लेकिन हम लिखते तो यूनिट डिजिट है ना, और जो बचता है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, हम आगे भेज देते हैं। इसका मतलब हो ना हो इनमें से एक वैल्यू 8 है और एक वैल्यू 2 है, 8 और 2 ऐड करके तभी यहाँ 0 आएगा और एक कैरी यहाँ चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? एग्जामिनर शब्दों में नहीं बोल रहा उस बात को, उसने कहा कॉमन सेंस अभी है, लगा लो थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर 0, 8 और 2 ऐड करके 10 आया, 0 कैरी 1 वहां फॉरवर्ड कर दिया। अब समस्या ये है कि मैम इनमें 8 कौन और 2 कौन? मतलब A 8 है या C 2 है या C 8 है, A 2 है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगी, हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब मैंने इसकी कहानी खत्म कर दी। मैंने कहा भाई इनमें से आप एक एक हो, यानी या तो आप 8 हो तो आप 2 हो, और अगर आप 8 हो तो आप 2 हो। अब बचा एक ही नंबर, 5 ही तो बचा, तो 5 कौन होगा? हर हाल में R होगा, यानी R की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि इसके लिए फिर कुछ बचा ही नहीं। अब अगर R की वैल्यू 5 है बेटा और एक कैरी यहां घूम रहा है, उसको भी लेना है, तो 5 और 1 6, यानी 6 में कोई नंबर जोड़ोगे आप तो C की वैल्यू आएगी। C की वैल्यू 8 और 2 में से एक है, क्या ये C 2 आ सकता है इन सबको ऐड करने के बाद? मैंने कहा 5 ये हो गए, एक आम नंबर तुमने ये ले लिया 6, यानी नंबर शुड बी ग्रेटर देन 6, नंबर 6 से तो बड़ा ही होगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि A की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। तो जब आप इसे ऐड करोगे 5 और एक कैरी 6 और कुछ इसकी भी वैल्यू होगी, तो वो 2 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नंबर अब 2 और 8 में से जब 2 नहीं हो सकता तो क्या होगा? 8 होगा। तो 5 और एक 6, 6 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए? 6 में 2 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। इसका मतलब A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 8, तो 8 और 2 10, हासिल लगा 1, यानी कि एक कैरी आ गया। 5 और 2 7 और एक 1, यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब अब हुई ये वैल्यू सेटिस्फाइड कि A की वैल्यू क्या रही होगी? A की वैल्यू आपकी 2 रही होगी और C की वैल्यू आपकी 8 रही होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? आपने सबसे पहले कुछ नहीं किया, इधर से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में इधर से मत कर देना स्टार्ट पागलों की तरह। ठीक है, एडिशन हमेशा आपके राइट साइड से स्टार्ट होता है, तो राइट साइड से स्टार्ट करके आपको कोई ना कोई क्लू एग्जामिनर जरूर देगा कि भाई इनमें से एक वैल्यू ये है। अगर एक भी वैल्यू पता चल जाती है तो उसके सारे हम आगे का कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के, थोड़ा मैथमेटिकल अपना एप्टीट्यूड लगा कर वहां पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, वो बोल रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ कार, कार का कोड क्या है? तो कार का कोड क्या होगा? अगर मुझसे कोई पूछे कार का कोड क्या है, तो C का कोड है 8, A का कोड है मेरा 2 एंड R का कोड है मेरा 5, तो 825 मेरा कार का कोड हो गया। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द कोड ऑफ R, R का कोड होगा 5। ठीक है, यहाँ पर से देख लिया। उसमें वो कह रहा है डबल R का कोड बताओ, डबल R का कोड होगा 55। इन्हें ऐड मत कर देना, 5 और 5 10 करके दे दिया, नहीं, इसकी वैल्यूज बतानी है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे नहीं कि 8 और 2 10 और 5 15 करके दे दिया, ऐड नहीं करना बेटा। ठीक है, वो वाली कोडिंग नहीं लगी हुई है। तो आशा है समझ में आया होगा। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम एक स्पेशल कोडिंग लाने वाली है, वॉच वाली, क्लॉक वाली, कि भाई वो कहेगा कि स्टार का मतलब है सुई इतने पर है, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब है सुई इतने पर है। तो बताइए इस आदमी को इतने बजे यहाँ पहुंचना था, तो कितने बजे वो यहाँ से निकले कि वहां इतने बजे पहुंच जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ कोडिंग, और ध्यान रखिए अपना, और ST देना शुरू कीजिए, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, फिर हम आपको शॉर्टकट समझाएंगे। RRB की भी 40 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बोलते हैं ना, वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो उसमें 40 क्वेश्चन हम करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अनसर्टेन होता है कि भाई नंबर में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस का बंच हम आपको दे देंगे जिससे आप इजीली 40 में से 40 आप ले पाओगे आराम से मार्क्स। ठीक है, तो 17-18 मिनट में आराम से रीजनिंग हो जाती है पूरी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो और मेरे साथ बने रहिएगा कोडिंग के अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए कोडिंग।